पांच बेटियों का बाप। पांच बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही अपनी बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता जब वह बेटियों के साथ बेटों की भी मां बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी का जन्म हुआ तो मेरे पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं समझा और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर घर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो फूल जैसी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी, जो मुझे देखकर खुश हुई और बच्चे को मांगने लगी। मैंने बच्चे को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर दिया था। सास ने मुझे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों में मेरे हाथ को पकड़ा दिया। मेरी जेठानी जो तीन बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब का घूंट पीती रही, जिंदगी गुजारने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथों में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इनका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। चार बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा ही दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति का भरोसा पूरा कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुम्ही बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात अस्पताल में जब मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी हुई थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए, होली मुबारक हो, आपको एक प्यारी सी बेटी का जन्म दिया है। उसका ये शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक बार फिर से मैं और मेरी बेटी का एक खतरनाक बाप सजा भुगतने वाले हैं, हम एक पाप की। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी सांस यहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी और मैं उसे सीने से लगा कर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले लेती, यहाँ बेटे की सूरत में मेरी गोद में डाल दिया जाता। लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह पांच फूल मुझे मेरी जान से बढ़कर प्यारे थे, मगर अब मैं अपने पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देती थी कि भगवान पर भरोसा और उम्मीद कभी मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल में दर्द की आस खींचते हुए सर को सहलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शा में बैठकर घर तक पहुंची। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास आई। एक बार, दो बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी हुई रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाजा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आ गई और उससे लिपट कर रोने लगी। मैंने उन चारों को न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी पांचवी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे बालों से पकड़ कर उठाया। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे जान से ही ना मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप कराने लगी। मेरा पति बोला,
किसके कहने पर तुम इस घर में दाखिल हुई हो? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को ले जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। मेरी सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं बेटियों के साथ वही दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसल कर गिर चुकी थी और उसका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका। मेरा पति हड़बड़ाता कर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास की सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही मेरे पति ने मेरी और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर में जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा ना करते थे। मैंने नोट किया था कि अब वह दूसरी औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरे खून खुला दिया था। पहले की मुसीबतें कम थी जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल आया अपनी बेटियों का तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरे शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से दोबारा उनसे कभी मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती थी कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों के साथ भी ही हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल चली गई। मुझे इस बार बेटा ही होना चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फोन मैं कट कर रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और न ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली। सामने वही बूढ़ी गरीब औरत बाहर बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा और मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली गई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एक टक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में तो सर हिला दिया और मेरी बेटी को अपनी गोद उठा लिया। मेरे दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से जुदा करना बहुत आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आई और घर पहुंचते रुपेश को वापस फोन आया।
शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद फ़ोन काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को हो गए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बेटियों को गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर न आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया है और मेरे भांजे बता रहे थे कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को फ़ोन लगाती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी कर ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्काया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ गया हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मैं अपने कपड़े बैग से निकालकर फ्रेश होने चला गया था। 18 सालों में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में न पूछा और न ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और उन बच्चियों का पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसे शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाते देखते रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में चुप कर बैठ गई थी। उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घूंट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तब वह लड़की मेरे सामने ही बैठी थी जिससे रुपेश का विवाह होने वाला था। अब उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी, जो अपनी नज़रों में से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश का मोबाइल बजा और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले से कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरा दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं
उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी दिया था। मेरी बात को सुनकर वह औरत हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? रुपेश सांवलिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जो 18 साल पहले अपने पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा पाप था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश को घर से बाहर गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई, जिससे रुपेश को उतार कर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। अब वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई थी और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दिया और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी, और अब सभी खुश होकर रहने लगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।